सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का 7 और 8 अगस्त का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो इन दिनों में मेरे भाई हमको अंदाजा लगा कि किस तरीके के और किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एक बार भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो ध्यान से देखो भाई, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात 12:5 है। यदि इसका आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब जिन बच्चों को भाई नॉर्मल मैथ भी आती होगी ना, वो बोलेंगे कि सर ये वाली जो लाइन है इसका इस सवाल में कोई काम नहीं है। भाई तुमसे बोला कि उसकी ऊंचाई तुम्हारे पास में है कितनी 12 और आधार की त्रिज्या तुम्हारे पास में कितनी 5 और तुमसे बोला तिर्यक ऊंचाई, तो भाई ये मान लो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा शंकु है। अब शंकु में ये क्या होती है? सर शंकु में ये जो होती है ये होती है शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 12। त्रिज्या ये होती है तो इसकी वैल्यू कितनी है 5। तुमसे बोला तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तुमसे इसकी वैल्यू निकाली गई है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू तुमको चाहिए। तो भाई क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया क्या? हाँ सर, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो ये है यानी कि L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान कितना है मेरे भाई 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। ऊंचाई का मान कितना है मेरे भाई 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। अगर मैं L स्क्वायर को देखता हूं तो 144 और 25 कितना होता है 169 होता है। तो अगर L की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर को रूट लग जाएगा तो 169 हो जाएगा। 169 किसकी वैल्यू होती है भाई? सर 13 की। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। तो मैंने पहले ही बोला था, अगर किसी बच्चे को नॉर्मल मैथ आती होगी तो उसको पता है कि ये जो लाइन है इस सवाल में कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 850 मीटर और 700 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस एक दूसरे से 1050 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर चल रही हैं। मुंबई राजधानी 62 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है और किसान एक्सप्रेस 55 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। कितने समय में रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी? फटाफट बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। नॉर्मल सवाल है। तो देखो भाई, तुमसे बोल रहा है कि भाई समय, तो समय बराबर में क्या होता है? समय बराबर में होता है मेरे भाई आपका क्या? समय बराबर में होता है दूरी अपोन में चाल। समय बराबर दूरी अपोन में चाल। अब दूरी तो कितनी है मेरे भाई? सर दूरी देखो 850 मीटर की तो इसकी लंबाई है, ठीक है। 700 मीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। और भाई 1050 मीटर इनके बीच में पहले से ही दूरी है, तो 1050 मीटर की ये हो जाएंगी। सर चाल कितनी? मैंने तुमको बोला था कि जब भी ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती है, यानी एक ट्रेन इधर को जाए एक ट्रेन इधर को जाए, तो चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो भाई दोनों की चाल कितनी हो गई? 62 तो इसकी है और भाई 55 इसकी है, तो 62 प्लस में 55 कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 117। कितना हो गया भाई? 117 हो गया। लेकिन भाई हमको तो समय किस में चाहिए? सेकंड में। दूरी कितनी है? सर ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो हमको मेरे भाई ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने की सिंपल सी ट्रिक है कि 5/18 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो भाई दूरी कितनी, सॉरी चाल कितनी हो जाएगी? 117 गुणा में 5/18, तो ये 18 चला जाएगा ऊपर। अब इनको जोड़ के देखो मेरे भाई, 850, 700 और इनको जोड़ोगे तो भाई ये तुम्हारा हो जाए 916, यानी ये हो जाएगा भाई तुम्हारा कितना? ये हो जाएगा कितना? 2600। ये 18 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1800।
और ठीक है 18 और नीचे कितने हो जाएगा 117 गुणा में 5, कितना मेरे भाई 117 गुणा में 5। तो अब देखो मेरे भाई 13 से काट दो, 13 दूना 26 यानी कि 200 बार कटेगा। फिर ये 18 है तो इसको 18 को 18 रहने दीजिए। फिर मेरे भाई 13 नाम का 117 और गुणा में हो जाएगा 5। तो देखो भाई 9 से काटोगे 9 दूना 18, 5 से काटोगे 40 बार, तो 40 गुणा में 2 कर दोगे 80 आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो सवाल बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ आपको इस सवाल में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सवाल बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ आपको इस सवाल में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई तुमसे समय पूछा है। अब समय क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सर डिस्टेंस कितनी, 850 मीटर की इसकी लंबाई और भाई 700 मीटर की इसकी लंबाई, ऊपर से 1050 मीटर इनके बीच की दूरी है। तो तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो तीनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा भाई 2600। सर इनके बीच की चाल, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आती है तो चाल जुड़ जाती है। तो 62 में 55 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई 117। लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में, हमको तो मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 117 गुणा में 5/18, तो 18 नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर। तो 18 2600 गुणा 18 बटा में 117 गुणा में 5। तो जब इसको मैंने देखो 13 से काटा तो 200 बार कट गया, 13 से काटा तो 9 बार कट गया, 9 से काटा तो 2 बार कट गया, 5 से काटा तो 40 बार कट गया, और 40 दूना 80 हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन उसी तरीके के हैं जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और फिर उनका डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। 100 रुपये में तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो, जेड के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 12% की छूट देने के बाद 6622 रुपये में बेचा गया, तो बताइए भाई जेड का मान क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो भाई 12% की छूट देने के बाद में 6622 रुपये में बेचा गया, तो 6622 रुपये में बेचा गया है कब, 12% की छूट के बाद में। अब दुनिया में सब कुछ 100% होता है, 100% में से 12% की छूट दे दी तो कितना बच गया मेरे भाई 88 हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 कर दो, 11 से काटेंगे 11 8 का 88, 11 से काटेंगे 11 6 का 66 यानी कि 602 हो जाएगा। 602 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 60,200, और जब मैं इसमें 8 का भाग दूंगा तो 8 7 56, 4 बचेगा, 8 पंजो 40, 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया 7525 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, तो जिन्होंने 7525 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। इसमें कुछ नहीं था, सिंपल काटा पीटी थी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, तुमसे बोला गया कि 0.48, 0.84 और 32 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। ठीक है भाई, 32 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। तो भाई चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है मेरे भाई BC अपोन में A। ठीक है भाई, B गुणा में C अपोन में A होता है, ये चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, B का देखो ये A का मान है, ये B का मान है और ये C का मान है। तो B का मान कितना 0.84 और C का मान कितना 32 और A का मान कितना है 0.48। तो देखो यहाँ पर भी 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे भाई कट जाएगा। अब देखो 12 चौके 48 और 12 7 का 84,
4 का भाग देंगे 4 8 का 32, 8 7 56। तो जिन बच्चों ने 56 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भाई 56 आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन 1 वर्ष के बाद में 5% कम हो गया और दूसरे वर्ष के बाद में 8% और कम हो गया। उसका वेतन 80,000 रुपये था, तो वर्तमान में बताओ उसका वेतन कितना है। तो मेरे भाई वर्तमान, ठीक है, तो उसका वेतन कितना था भाई, 80,000 रुपये उसका वेतन था। ठीक है, 1 साल में 5% घट गया, यानी कितना हो गया, 95/100 हो गया। दूसरी साल में 8% घट गया, यानी कि 92/100 हो गया। 100 में से 8 घटाएं तो 92 तो आएगा। अब देखो इनको काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो भाई 4 0 से 4 0 कट जाएंगी, इनको गुणा कर दे, 95 गुणा 8 करोगे तो 8 पंजो 40, 9 8 का 72 और 4 76, ठीक है 760 आएगा। इसको अगर मैं 92 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई देखो 0 तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दोहरा ही है नहीं। 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है, 9 6 का 54 और एक मेरे भाई आपका 55 शेषफल तुम्हारा बचेगा। ठीक है भाई, इसको गुणा करेंगे तो 9, ठीक है मेरे भाई, इसको गुणा करेंगे तो 9 7 का 63, सॉरी 7 दूनी 14 और 9 7 का 63 और एक 65, इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 9 आएगा। उसके बाद में 5 और 5 10 का 0 आएगा, इसके बाद में 7, तो भाई तुम्हारा आएगा कितना, 70,920। तो जिन बच्चों ने भाई 70,920 आंसर दे दिया भाई, इनको गुणा करने पर कितना आएगा, 70,000 में 900, सॉरी 70,920 आंसर आएगा। ठीक है, तो 95 को गुणा करना था 92 से और फिर इनको गुणा करना था 8 से। कुछ गलती कर दी क्या भाई हम लोगों ने। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे सर ये आंसर नहीं आएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर आएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1। तो एक बार गुणा और कर लेते हैं भाई। ठीक है, कुछ बच्चे ऑप्शन 1 आंसर बता रहे हैं भाई। ठीक है, तो एक बार गुणा कर लेते हैं। मैंने किया मेरे भाई आपको किसको, देखो 95 को मैंने 8 से गुणा किया, तो ठीक है 8 45, ठीक है भाई 76 आ जाए। ठीक है, अब इसको 92 से करेंगे। ठीक है, अब इसको मेरे भाई देखो किससे करेंगे, इसको 92 से करेंगे तो लास्ट में 0 है, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मेरे भाई 92 को किससे गुणा करना है, 6 से करना है। तो देखो 6 दूना हो जाएगा 12 का 2, असिल की लगेगी 1। ठीक है भाई, और 9 6 का 54 और एक हो जाएगा मेरे भाई 55, तो 55 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब इसको करेंगे भाई किसको, 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 92 गुणा में अब कितना करेंगे मेरे भाई, 7 करेंगे। तो देखो 7 दूनी 14 और ठीक है 9 7 का 63 और एक हो जाएगा मेरे भाई आपका 64। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9, ये हो जाएगा तुम्हारा फिर से 9 और ये हो जाएगा तुम्हारा 6। हाँ भाई ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में हमने गलती कर दी थी। राइट आंसर होगा 69,920। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी थी, इसका राइट आंसर 69,920 होगा। तो इनको गुणा करने पर आएगा 69,920। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। 8 छात्रों का औसत वजन 48 किलो है। यदि 44 किलो औसत वजन वाले 4 छात्र और क्लास में आ गए और 58 किलो औसत वजन वाले 4 छात्र और भी शामिल कर लिए जाए, तो जो पूरे 16 छात्र तुम्हारे हो गए उनका औसत वजन बताओ कितना होगा। तो भाई ऐसा सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे कि पहले 8 को गुणा करेंगे 48 से, फिर 44 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 58 को 4 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 16 का भाग देंगे। अरे भाई इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो भाई मैं करता हूं सवाल को ट्रिक से। देखो 8 छात्रों का औसत वजन कितना है, 48। ठीक है भाई 48 मैंने मान लिया, यानी ये तुम्हारा बेस होगा, ये तुम्हारा आधार है कि इनका औसत वजन कितना है, 48। अब देखो दूसरी लाइन क्या बोली, तुमसे बोला कि 4 छात्रों का औसत वजन 44 है, तो जो नए 4 छात्र आए इनका औसत वजन कितना हो गया, 44। तो इससे ये कितना कम है सर, इससे तो 4 कम है ये। और कितने बच्चों को कम है, 4 बच्चों। भाई हर बच्चे का अगर 4 कम होगा तो 4 चौके 16, कितना कम हो जाएगा मेरे भाई, सर इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा कितना, -16 आएगा। अब बाकी के जो 4 हैं इनका क्या हुआ, इनका औसत वजन कितना आ गया, 58। तो भाई ये कितना ज्यादा है सर, इससे तो ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। और कितने बच्चों का ज्यादा है, 4 बच्चों का। तो 10 गुणा में 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा। तो 40 बढ़ा और 16 कम हो गया।
40 तो बढ़ गया और 16 कम हो गया। भाई सीधी सी बात है ना, इनका 4 कम है, 48 से 4 कम है, और 4 कम है कितने बच्चों का? 4 बच्चों का, तो 4 चौके 16 कम हो गया। ये मेरे भाई इनका 10 ज़्यादा है और 4 बच्चों 10 चौके 40 ज़्यादा हो गया, तो 40 बढ़ा और 16 कम हो गया। तो कितना फायदा हुआ? मैं तुमको बोलूँ कि मैं तुमको 40 रुपये देता हूँ, 16 रुपये खर्च कर दो, तो कितने बचे मेरे भाई तुम्हारे पास में? सर 24 बचे। कितने बचे? 24। ठीक है भाई, भाई 40 में 16 24 बचेगा। अब भाई ये सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा, औसत यही तो होता है, केक कटता है सब में बटता है। तो ये कितने बच्चों में बटेगा? 16 बच्चों में बटेगा। तो 16 का भाग दे दो इसमें। ठीक है, तो 16 एकम 16 और 16 पंजो 80, 1 पॉइंट में 5 आंसर है। कितना भाई? 1 पॉइंट में 5। तो 48 तो पहले से ही था, 1.5 और हो गया, तो 49.5 हो गया। जिन बच्चों ने 49.5 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, रूपू की आय मधु की आय से 20% ज्यादा है, तो मधु की आय रूपू की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो मेरे भाई यहां पर देखो, यहां पर मैं मधु मान लेता हूं, यहां पर मैं रूपू। तो रूपू की आय मधु की आय से 20% ज्यादा है, तो मान लो मधु की आय अगर 100 रुपये है तो रूपू की आय 20% ज्यादा यानी 120 हो जाएगी। तो तुमसे बोला कि रूपू की आय मधु की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है मेरे भाई? सर इसकी तो 120 है, इसकी 100 रुपये ही है, तो 20 कम हो गया। किससे? 120 से। और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा, तो 20 का भाग देंगे 6 बार। ठीक है, और 100 में अब किसका भाग देना पड़ेगा भाई? 6 का भाग देना पड़ेगा। 2 से काटेंगे, 50 बटा में 3 हो जाएगा, तो 16 तिया 48 सही 2/3। तो जिन बच्चों ने 16 सही 16 सही 2/3 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, तो 20/120 गुणा में 100 करेंगे तो 16 सही 2/3 आंसर आएगा। अगले सवाल को देखो भाई, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? बताइए इस व्यंजक की वैल्यू क्या होगी? तो आपने वो छोटी क्लासों में फॉर्मूला पढ़ा था ना कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसको मान लो तुम ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरे भाई बी है तो बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ये होता है। तो ए का मान कितना है? 1 माइनस का 2x। ठीक है, और b का मान कितना है? 1 प्लस में 2x, 1 प्लस में 2x। फिर मेरे भाई a माइनस का b, तो a का मान कितना? 1 माइनस का 2x, और माइनस है तो माइनस से गुणा। भाई ये दोनों ही देखो माइनस है ना भाई, सवाल में यहाँ पर सूत्र में माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाए माइनस का 1 और माइनस का 2x। तो देखो प्लस के 2x से माइनस का 2x कट गया, एक और एक कितना होता है? 2। प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया और 2 दूना होता है 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x। अब इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे माइनस, तो माइनस लग जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा। तो माइनस का 8x तुम्हारे इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस का बी। तो ए का मान ये है और बी का मान ये, तो एक बार तो इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो, इससे ये कटेगा तो एक और एक 2 बचेगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो गया, बात खत्म। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखिए 73 और 657 का लैसे ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो अब लैसे तो बड़ी संख्या ही आएगी। ठीक है, तो देखो 365 तो होगा नहीं, 146 होगा नहीं, क्योंकि भाई 73 का भाग 365 में नहीं जाता। ठीक है भाई, 73 का भाग, और अगर जाता भी है ना तो 657 का भाग नहीं जाएगा। देखो भाई बड़ी संख्या 657 है, क्या 657 का भाग 365 में जाएगा? छोटी है तो नहीं जाएगा, ये भी इससे छोटी है, ये भी इससे छोटी, तो यही आंसर होगा। 73 और 657 इनका लैसे 657 ही होगा, 657 में 657 का भी भाग जाएगा और 73 का भी जाएगा, क्योंकि 73 गुणा में 9 कितना होता है? सर 9 तिया 27, 2 9 7 63 और 2 65, हो गए भाई 657। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।